नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05। अलोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया शादी की वो रात की घटना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहते हैं जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसे ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि भूत और आत्माएं नए दूल्हे या दुल्हन के पास ज़्यादा आकर्षित होती है। और इस बात का उदाहरण है आज की यह कहानी। आज की जो यह कहानी है यह हमारे ही दोस्त के साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह बात उसकी शादी के 2 दिन बाद की बात है, जब उसकी बीवी अपने घर गई हुई थी और उस दिन वो अपने कमरे में अकेला ही था। और अब यह कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखता हूँ। मेरा नाम है नीरज और मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ, इस घटना को मैं याद भी करता हूँ तो मेरा दिल सहम जाता है। यह बात मेरे शादी के 2 दिन बाद की बात है। उस समय मुझे घर में सब गांव में बाहर घूमने के लिए मना करते थे। ऐसे ही जब मैं उस दिन जब शाम को घूमकर घर आया था तब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। घर आते ही मैं कुछ देर घर वालों के साथ बैठकर बातें करता रहा। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि गांव में थोड़ी सी बारिश होने के कारण लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया था। और फिर उसके बाद मैं अपनी जगह से उठकर घर में जो मिठाइयाँ रखी हुई थी मैं उसे जाकर सभी मिठाइयों को बारी बारी खाने लगा। वैसे तो मैं कभी मिठाइयाँ नहीं खाता, पर उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि लगातार मैं मिठाइयाँ ही खाए जा रहा था। मेरी ऐसी हरकत देखकर मेरे घर वालों को बड़ा ही अजीब लगा, पर उस समय किसी ने मुझको कुछ नहीं कहा। मिठाइयाँ खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। कमरे में जाते ही मैंने अपने कमरे के दरवाजे में कुंडी लगा ली और मैं बिस्तर पर सोने चला गया। सोते हुए अभी मुझे आधा ही घंटा हुआ होगा कि तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ आई और वो बोल रही थी, नीरज कैसे हो और तुम्हारी शादी हो गई क्या? तभी मैंने एकदम से आंख खोलकर देखा तो मेरे सामने एक औरत खड़ी थी और जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और वो औरत धीरे धीरे मेरे ही पास आ रही थी। मैं उस औरत को देखकर यही सोच रहा था कि आखिर यह कौन है और यह अंदर कैसे आ गई, क्योंकि मैंने तो दरवाज़ा बंद कर दिया था, पर ये अंदर कैसे आ गई? ये कौन है? मैं उसका चेहरा देखकर उसे याद ही कर रहा था कि तभी मुझे एकदम से याद आया कि यह तो मेरी मरी हुई बुआ है। पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो लगभग 20 साल पहले ही मर चुकी थी। मैं उसे देखकर यही सब सोच रहा था, पर तब तक वो मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई और फिर उसके बाद उसने कहा कि नीरज शादी कर ले, और मुझे बुलाया तक नहीं। इतना बोलकर उसने मेरी छाती पर अपना हाथ रख दिया। पर पता नहीं उसका हाथ रखते ही मेरा दम सा घुटने लगा और मेरे मुंह से
कोई आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। पर किसी तरह मैंने अपने पापा को आवाज़ दी, पर आवाज़ सही से निकले तो शायद उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी हल्की सी आवाज़ मेरे जीजाजी ने सुन ली थी। और मेरे जीजाजी तुरंत ही समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर उन्होंने पापा को बताया कि नीरज अंदर से आवाज़ लगा रहा है। फिर उसके बाद सबने किसी तरह दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए। सब अंदर तो आ गए थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ अभी भी मुझे वहीं पर खड़ी दिख रही थी। फिर उसके बाद सब मुझे बाहर बरामदे में लेकर आ गए और बरामदे में जाते ही सब मुझसे बार बार यही पूछ रहे थे कि नीरज क्या हुआ। पर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। पर अभी तो वो मेरी मरी हुई बुआ फिर से मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया। सब यहीं पर खड़े थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी और को नहीं दिख रही थी। और पता नहीं कब वो एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। और फिर उस समय मुझे ना जाने क्या हो गया था कि मैं अपने पापा की तरफ देखा और कहा कि क्या भाई, लड़की की शादी कर दी पर मुझे बुलाना ही भूल गया। इतना बोलकर मैं रोने लगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा था, पर पता नहीं उस समय मेरे मुंह से यह शब्द अपने आप ही निकल रहे थे। इतना सुनकर मेरे घर वाले भी तुरंत ही समझ गए कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है और वो कौन है जो यह सब कर रहा है। कि तभी फिर से वो मेरी मरी हुई बुआ मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझसे यह कहने लगी कि चलो नीरज, यहाँ से चलो, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है, हम लोग अपने हैं। वो देखो, वो सब तुम्हें ही लेने आए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने बाहर देखा तो मेरे डर की कोई सीमा ना रही। क्योंकि बाहर बहुत सारे बड़े ही भयानक लोग खड़े थे और सब बाहर से यही बोल रहे थे कि चलो नीरज, चलो, हम सब तुम्हें ही लेने आए हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से मेरी मरी हुई बुआ ने मुझे कहा कि चलो नीरज, वो सब अपने हैं, देखो तुम्हें लेने पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही बैठे थे, पर उन्हें उनमें से कोई भी नहीं दिख रहा था। पर मुझे भूतों की पूरी बारात दिख रही थी। पर तभी मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मेरा मन भी उनके साथ जाने को करने लगा और मैं अपनी जगह से उठने लगा। पर मेरे घर वाले मुझे कहीं भी नहीं जाने दे रहे थे। कि तभी मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। इस बार मुझे टॉयलेट जाने दिया, पर मेरे साथ मेरे पापा और मेरे जीजाजी भी गए हुए थे। इस बार तो मैं टॉयलेट करके फिर से बरामदे में बैठ गया। लेकिन फिर कुछ देर बाद बैठते ही मैं एक बार फिर से टॉयलेट जाने को कहा। फिर मेरे पापा ने कहा कि अभी तो गया था। फिर मैंने कहा कि हाँ, मुझे जाना है तो बस जाना है। इस बार मेरे साथ मेरे जीजाजी अकेले ही गए थे और जैसे ही मैं टॉयलेट के पास आया तभी मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ वाले लोग जो मेरे घर के बगल में जंगल था वहाँ पर खड़े होकर मुझे बुलाने लगे
और उनके बुलाते ही मैं एकदम से उनके पास जाने को भागने को जैसे ही हुआ कि तभी मेरे जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर मेरे जीजा जी मुझे रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। मेरे जीजा जी मुझे रोक नहीं पा रहे थे कि तभी उन्होंने पापा को आवाज़ दी। उनकी आवाज़ देते ही मेरे पापा और मेरे घर वाले सब भागते हुए मेरे पास आ गए और पकड़कर मुझे बरामदे में जाकर बिस्तर में लेटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलाया जो थोड़ा भूतों के बारे में जानता था, और उसने आकर बोला यहाँ से वो पहले ही थी, पर अब वो यहाँ से जा चुकी है। इतना बोलकर वो तो वहाँ से चला गया, पर मुझे वो सब और मेरी मरी हुई बुआ अभी भी दिख रही थी। मैं रह रहकर कभी भागने की कोशिश करता और कभी अपने आप पर ही हंसता और कभी रोता। यह देखकर मेरे भाई ने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में चला दी और मेरे पास रख दिया। हनुमान चालीसा के चलते ही मेरी बुआ, जो मेरे पास खड़ी होकर मुझे बस अपने साथ ले जाने को बोल रही थी, पता नहीं उस समय उसको क्या होने लगा, और वो गुस्से में मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी और मैं तड़पने सा लगा। मेरी यह हालत देखकर मेरे घर वालों ने तुरंत ही हनुमान चालीसा बंद कर दी, और हनुमान चालीसा बंद होते ही वो मेरा गला छोड़कर मेरी छाती से नीचे उतर गई और मैं एकदम से शांत हो गया। उस रात मेरा पूरा परिवार मेरे ही पास बैठा रहा और पूरी रात नहीं सोया, और मेरी मरी हुई बुआ और उसके साथ वाले लोग अभी भी मुझे पूरी रात दिखते रहे। और लगभग सुबह के 4 बजने के बाद ही वो सब वहाँ से चले गए, और सुबह मैंने सारी बात अपने घर वालों में सबको बताया। तो मेरे पापा ने मुझे एक मंदिर में ले गए जहाँ के बाबा भूत देखते थे, और उन्होंने मुझे एक ताबीज़ बांध दिया, जिससे उस दिन से मुझे मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ वाले लोग कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।